पीएम मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका जताई जा रही है। इजराइल और अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं और गजा के हालात भी सुधरते नहीं दिख रहे। इन हालात में पीएम मोदी का यूएई दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए, खासतौर पर जो घोषणाएं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की है उसे लेकर। तो क्यों विवादों से घिरा पीएम का इजरायल दौरा और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा विवादों से घिर गया है। पिछले 10 सालों में ये उनका दूसरा इजरायल दौरा है। तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इजरायल सरकार ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्री इजरायल और भारत के बीच आर्थिक सुरक्षा और डिप्लोमेटिक क्षेत्रों में कई समझौतों पर साइन करेंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ मोदी के इस दौरे को बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। गजा और वेस्ट बैंक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल का विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है कि क्या भारत ने अपने करीबी रहे ईरान का साथ छोड़ दिया है? क्या फलस्तीन मुद्दे पर उसने इजरायल के रुख को सही ठहराया है? सियासी गलियारों में भी इन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया इजरायली पीएम नेतन्याहू की निंदा कर रही है, पीएम मोदी का अपने प्यारे दोस्त से मिलना नैतिक कायरता दिखाता है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा के लिए आवाज उठाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि अपने इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और गजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। भारत एक आजाद देश के तौर पर अपने पूरे इतिहास में सच के साथ खड़ा रहा है। हमें दुनिया को सच, शांति और इंसाफ की रोशनी दिखाते रहना चाहिए। इसके अलावा एक और मुद्दा जो मोदी के दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है वो है इजरायल की हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बनाने की घोषणा। पीएम नेतन्याहू ने रेडिकल शिया एक्सिस और इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस के खिलाफ ये अलायंस बनाने का ऐलान किया है और साफ कर दिया है कि ये गठबंधन मुस्लिमों के खिलाफ ही काम करेगा और भारत इसका हिस्सा बनेगा। जिसके बाद मोदी सरकार की विदेश नीति गंभीर सवालों से घिर गई है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई मोदी सरकार इजरायल को लेकर भारत की ऐतिहासिक नीतियों में बदलाव करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।